आप सभी को नमस्कार, सलाम वालेकुम, राम राम। जो आज का अपना टॉपिक है वो बेशेमर फर्नेस के बारे में है। बेशेमर फर्नेस को अकॉर्डिंग टू निमी भी बेशेमर ही दिया गया है। बेशेमर भट्ठी है जो वो एच बेशेमर के द्वारा तैयार की गई। एच बेशेमर के कारण ही इस भट्ठी का नाम रख दिया बेशेमर फर्नेस। ये 1856 के अंदर एच बेशेमर के द्वारा तैयार की गई, इसलिए इसका नाम बेशेमर भट्ठी रहा। ये इस प्रकार की आपकी भट्ठी रहती है, इस प्रकार की। ये जो आपके सामने फिगर है, जो इस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है आपका एयर की सहायता से पिग आयरन पर ऑक्सीडेशन करके मोल्टन मैटर प्राप्त किया जाता है। अर्थात एयर की सहायता से ये आपका यहाँ से हॉट एयर आती है, यहाँ से एंट्री करती है, ये आपका एयर प्रेशर के अंदर आती है। इसकी सहायता से यहाँ आपका ये जो पाइप बनी होती हैं, यहाँ प्रेशर जाता है और भी प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो हवा है यहाँ 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 पिग आयरन रखा होता है। इस पिग आयरन को हॉट एयर की सहायता से गर्म किया जाता है। इसमें पिग आयरन, कार्बन मटेरियल, इस प्रकार की स्क्रैप यहाँ रहती है। इसको गर्म किया जाता है। यहाँ ये पार्ट नेम बता देता हूँ, इसको ट्रूनियन बोलते हैं। ये आपका ये बार की जो परत है, ये वाली ये आपकी फायर क्ले ब्रिक्स, अर्थात ये अग्निशय ईंट होती हैं। ये यहाँ अग्निशय ईंट होती हैं, ताकि जो अंदर टेम्परेचर है उससे अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। इससे ज़्यादा के तापमान को ये सहन कर सकती है अग्निशय। फायर क्ले ब्रिक्स या सिलिका ब्रिक्स भी बोलते हैं इनको। ये इस प्रकार से भट्ठी बनी होती है। और ये जो अंदर का पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, यहाँ ये स्लैग बनता है। ऊपर इसका स्लैग है, जिस दौरान मेटल गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये स्लैग बन जाता है। यहाँ पिग आयरन को इसमें डाला जाता है। पिग आयरन का ऑक्सीडेशन किया जाता है एयर की सहायता से। यहाँ से हॉट एयर आती है, यहाँ से हॉट एयर प्रेशर के अंदर जाती है। ये आपकी नोजल बनी होती हैं, ये 4 नोजल होती हैं। इन नोजल के अंदर से जब गर्म हवा प्रेशर के अंदर जाती है तो यहाँ जो पिग आयरन बना होता है उसको पिघला देती है। और ये जो भट्ठी है, इसका साइज आपका इसका डाया जो यहाँ से यहाँ तक का ये डाया रहता है, ये 3 मीटर का होता है। और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये 7 मीटर की रहती है। ये पिघला देती है। इसके अंदर एक टाइम पर 5 टन से 30 टन मोल्टन मेटल तैयार किया जा सकता है। अर्थात पिघला हुआ जो आपका स्टील है उसको तैयार किया जाता है। 5 टन से 30 टन तक तैयार कर सकते हैं। ये इस प्रकार की जो भट्ठी बनी होती है, ये आपकी जो हवा यहाँ से गर्म हवा आती है प्रेशर के अंदर, जो हॉट एयर आ आती है, यहाँ ये एयर चैम्बर बोलते हैं इस पार्ट को। ये जो पार्ट है इसे एयर चैम्बर बोलते हैं। ये जो एयर चैम्बर है, यहाँ से हवा आती है, ये नोजल के अंदर जाती है हवा। ये जो नोजल के अंदर हवा जाती है 200 से 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्पीड से जाती है। जो एयर प्रेशर रहता है वो 200 से 250 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये इतना प्रेशर होने के कारण यहाँ जो पिग आयरन होता है उसको पिघला देती है। पिघलाने के बाद इसके अंदर जो सिलिका है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात तो वो बाहर निकल जाता है स्लैग के द्वारा। या जो आपका यहाँ से हवा बाहर निकल जाती है उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। प्योर स्टील इसके अंदर बचता है। जो इस भट्ठी का टेम्परेचर रहता है वो 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। सबसे पहले 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस रहता है, इसके अंदर जो 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है, वो प्रक्रिया 3 से 4 मिनट होती है। 3 से 4 मिनट के अंदर प्योर स्टील नहीं बन पाता, क्योंकि इसके अंदर सल्फर, मैग्नीज और कैल्शियम की मात्रा बच जाती है। फिर दोबारा से 3-4 मिनट करने के बाद दोबारा से 8 या 10 मिनट तक इस प्रोसेस को किया जाता है। उसके अंदर आपका सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो सभी जो अतत्व हैं इसके अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, प्योर स्टील बच जाता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस फिर 3 से 4 मिनट का किया जाता है, ताकि
वो नॉर्मल अवस्था में आ जाए, नॉर्मल अवस्था में आ जाए। उसको फिर तीसरा प्रोसेस होने के बाद जो यहाँ स्टील तैयार हो जाता है, ये इसको ये लैडल होती है, अर्थात एक प्रकार की बाल्टी प्रकार, जिस प्रकार की बाल्टी होती है उस प्रकार का ये एक रखने के लिए बॉक्स होता है। इसके अंदर मोटल मेटल को अर्थात पिघले हुए स्टील को इसमें डाला जाता है, इसको लैडल बोलते हैं। ये लैडल किस प्रकार से डाला जाता है, ये मूवेबल होती है, जो ये भट्ठी है ये मूवेबल होता है, ये पार्ट इसको हम घुमा देते हैं, घुमाने के बाद लैडल में डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को 10 मिनट से 20 मिनट तक किया जाता है। जो बेशेमर भट्ठी का टोटल टाइम होता है प्रोसेस के लिए, वो 10 मिनट से 20 मिनट तक का होता है, 20 मिनट से ज़्यादा इसका टाइम नहीं होता। ये आपकी बेशेमर है। ये 2 प्रकार की प्रोसेस किए जाते हैं, एसिड बेशेमर प्रोसेस, बेसिक बेशेमर प्रोसेस। जो आपका फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। 2 प्रकार की, जो आपकी एसिड बेशेमर प्रोसेस है और बेसिक बेशेमर प्रोसेस है। जो बेसिक बेशेमर प्रोसेस है उसके अंदर फास्फोरस को और कैल्शियम को ख़त्म किया जाता है, अर्थात ये जो एयर है, यहाँ से हॉट एयर आती है, ट्यूब या नोजल की सहायता से जो एयर जाती है इस भट्ठी के अंदर, यदि बेसिक बेशेमर प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कैल्शियम और फास्फोरस का, अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस को इस मेटल से, न्यूट्रल मेटल से ख़त्म कर रहे हैं। और आपका सिंपल सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन के लिए एसिड बेशेमर प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, फास्फोरस और सल्फर को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए बेसिक बेशेमर प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो आपका जो ये पी से डिनोट किया गया फास्फोरस को, फास्फोरस और ऑक्सीजन, अर्थात फास्फोरस का ऑक्सीडेशन किया जाता है। जो एयर हॉट एयर भट्ठी के अंदर जाती है तो 4 फास्फोरस प्लस 5 2O2 अर्थात ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये प्रक्रिया के दौरान आपको 2P2O5 मिल जाता है, अर्थात फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्रक्रिया होती है। इसके अंदर आपका जो फास्फोरस है मेटल से वो ख़त्म हो रहा है, अर्थात जो मोल्टन मेटल है 8 से 10 मिनट प्रक्रिया के अंदर मेटल को टाइम दिया जाता है पिघलने में। वो जो पिघला हुआ मेटल बनता है उसके अंदर से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रक्रिया होती है, अर्थात जो आपका फास्फोरस है मेटल से ख़त्म हो जाता है, प्योर स्टील उसमें बच जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम को ख़त्म करने के लिए 3CaO Ca कैल्शियम के लिए होता है, प्लस P2O5 अर्थात Ca3POU2। ये जो स्लैग होता है इसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेटल से फास्फोरस और कैल्शियम ख़त्म की जाती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को ख़त्म करने के लिए 3MgO प्लस P2O5 अर्थात Mg3PO4 मैग्नीशियम फॉस्फेट, अर्थात भट्ठी से जो हॉट एयर दी जाती है वो मैग्नीशियम को ख़त्म करने के लिए इस प्रक्रिया का अर्थात मैग्नीशियम फॉस्फेट ऑक्सीडेशन किया जाता है। ये देखिए, ये जो आपकी ये भट्ठी है, इस भट्ठी ये जो भट्ठी है आपकी, ये यहाँ से हॉट एयर दी जाती है प्रेशर के अंदर 200 से 250 न्यूटन पर मीटर एयर जो आती है, यह प्रेशर की सहायता से यहाँ जाती है। इससे कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम को ख़त्म किया जाता है। वो प्रोसेस 8 से 10 मिनट, जो सेकंड प्रोसेस 8 से 10 मिनट चलता है उसके अंदर किया जाता है। और ये अशुद्धियाँ ख़त्म होने के कारण इसके अंदर प्योर स्टील बच जाता है, अर्थात फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्रक्रिया होने के कारण, कैल्शियम फास्फोट ऑक्साइड प्रक्रिया होने के कारण, मैग्नीशियम फॉस्फेट ऑक्सीडेशन होने के कारण इसके अंदर प्योर स्टील बचता है, अर्थात जो ये मेटल है यहाँ से आपका प्योर स्टील बच गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन सब बाहर निकल जाते हैं बाई एयर, क्योंकि हॉट टेम्परेचर जो आवाज़ आती है वो उसके थ्रू
अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। एयर की सहायता से ही ऑक्सीडेशन करके मोल्टन मेटल प्राप्त किया जाता है, अर्थात पिग आयरन को हॉट एयर की सहायता से ही गर्म करके मोटल अर्थात पिघला हुआ पदार्थ प्राप्त किया जाता है, अर्थात स्टील प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से बेसिमर भट्ठी प्रयोग की जाती है। आजकल ओपन अर्थ भट्ठी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बेसिमर जो भट्ठी है वो उसकी बजाय कम यूज होने लगी, लेकिन पहले बेसिमर भट्ठी का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। यह आपको बेसिमर भट्ठी के बारे में बताया, इसके पार्ट बताए। ये देखो, इसको जैसे लैडर बोलते हैं, यहाँ मोटल मेटल रहता है, यहाँ से हॉट एयर आती है, ये आपकी नोजल होती है इनके थ्रू। ये आपका चैम्बर पार्ट होता है जहाँ पिग आयरन को रखा जाता है, यहाँ पिघलता है, 5 से 30 टन मटेरियल तैयार होता है। यहाँ से ये आपका ठंडी हवा यदि बाई चांस देनी पड़ती है तो यहाँ से देने के लिए ठंडी अवस्था एयर दी जाती है। और ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये फायर क्ले ब्रिक्स का बना होता है। इसका टेम्परेचर अग्निशय हीट बोलते हैं इनको। ये अग्निशय हीट जो होती हैं 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर भी सहन कर लेती हैं, लेकिन जो भट्ठी के अंदर प्रोसेस किया जाता है वो 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक ही किया जाता है। इस प्रकार से आपका पिग आयरन से बेसिमर भट्ठी के द्वारा स्टील को तैयार किया जाता है बाई एयर ऑक्सीडेशन।